हेलो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। एक्चुअली प्रेजेंट टाइम में जो सबसे बड़ा एक इशू है वो ये है कि क्लास 12th का जो असेसमेंट मॉडल बनाया गया है सीबीएसई के द्वारा। एक्चुअली जो सीबीएसई ने मॉडल बनाया है और उसमें जो 30% मार्क्स लेने की बात करी 11th क्लास से। एक्चुअली 10th और 12th का तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जो 11th का लिया गया है उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, देखिए पढ़ने वाले या ना पढ़ने वाले, जो पढ़ने वाले हैं वो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में प्रिपरेशन करते रहते हैं, ठीक है, तो वो इतना ज़्यादा 11th पे फोकस नहीं करते, उनका मेन फोकस होता है 12th। और जो हमारे ना पढ़ने वाले बच्चे भी हैं वो भी अरे 11th है, फन ईयर है, 10th बोर्ड दे करके आते हैं, तो कहीं ना कहीं 11th का रिज़ल्ट जो होता है इन ईच एंड एवरी स्कूल थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डाउन होता है, और वो उतनी कैपेबिलिटी से नहीं होता है ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना। स्टूडेंट्स उतने अपने फुल डिवोशन के साथ नहीं देते हैं, फुल कैपेबिलिटीज़ का यूज़ नहीं करते हैं, फुल प्रिपरेशन नहीं करते। एक्चुअली जो बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़ने में नहीं बच्चे या कुछ ऐसा है, वो तो चलो ठीक है कि हाँ ठीक है, जो भी चल रहा है चलने दो भाई, फेल होने से बचेंगे, इस तरह से होगा। बट जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, जो हमारे टॉपर्स हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि भाई उनका भी अगर मान लेते हैं कि हमारे स्कूल का जो एक टॉपर है उसके 85% या 84% आए हैं 11th में, लेकिन वो 12th में और ज़्यादा मेहनत करके 98-99 ला सकता है, तो कहीं ना कहीं वो 10th और 12th, ये जो 11th का भी मार्क्स होगा, अगर 80% है तो 80% का अगर लिया जाएगा 30%, तो कहीं ना कहीं वो हैम्पर होगा ना। या तो उनको लास्ट ईयर से ही होता डिसाइड कि नहीं 12th का भी कुछ हम ऐसा करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं मेरिटोरियस बच्चों को, हमारे टॉपर्स को प्रॉब्लम करेगा। तो करने को क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब यही बोल दिया है कि वॉट एवर द सीबीएसई विल डिसाइड दे विल डू, है ना। उनको जो करना है करिए, बस बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, बच्चों को कोई भी तरीके, किसी भी तरीके के कोई भी इश्यूज़ ना हो। तो अगर बच्चों को इश्यूज़ नहीं होने हैं, भाई इशू किसको हो रहा है? आप देखेंगे जिस तरह से बहुत पहले बच्चे प्ली दे रहे थे, है ना, बहुत ज़्यादा कोर्ट्स में कि एग्ज़ाम कैंसिल कराए जाए, कैंसिल हो गए। अब बहुत खुश थे। अब बताइए, आप ये सोचिए, जो एक ना पढ़ने वाला बच्चा जो ये चाहता था कि एग्ज़ाम कैंसिल हो और हम पास हो जाएं, उसका भी सोचिए कि क्या हाल होगा। वो 11th में तो फेल हो गई अपने स्कूल में, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि उसका 11th का अगर फेल का परसेंटेज 30 लिया जाएगा तो उसका परसेंटेज क्या बनेगा? क्या 40-50% के साथ आप एक मार्कशीट इस कॉम्पिटिटिव जो इन्वायरमेंट है उसमें कर सकते हैं, रह सकते हैं 50% सेकेंड डिवीज़न या थर्ड डिवीज़न के साथ? और जो हमारे टॉपर्स हैं, क्या पता वो 80% का मार्क, बेंच मार्क कोई बच्चा टच ही कर पाता, लेकिन इस वजह से वो बिलो 70 या इस तरह से आ जाए। अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में फ्यूचर में उसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं। हो यही सकता है कि जिस तरह से आपने इतने सारे अपील की थी कोर्ट में, तो अब एक अपील ये जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं वो लोग करें कि कुछ एक ऐसी चीज़ की जाए जिससे गवर्नमेंट ये 11th का तो डिलीट करे पोर्शन कहीं ना कहीं से, या तो 11th का परसेंटेज लेने का जो क्राइटेरिया है वो उसको काफ़ी कम करे, नहीं तो रिज़ल्ट कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगा। जो सीबीएसई ये बात कह रहा है कि अगर किसी को प्रॉब्लम है, कि आपको अगर प्रॉब्लम है अपने रिज़ल्ट से, तो हम आपको बाद में चांस देंगे, इस जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए आप पेपर दीजिएगा। और उनसे ये बोलिए, एक बार एग्ज़ाम में कराने में आप यहाँ तक ले आए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कब रिज़ल्ट आएगा पता नहीं, अभी तो एग्ज़ाम्स का कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब उसके बाद जब पेपर होगा, भाई हमें डिग्री कॉलेज में कहीं पर भी हमें एडमिशन लेना है, जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें एडमिशन लेना है। अब आप बताइए बच्चा क्या करेगा? वो एग्ज़ाम की करेगा? नहीं, हमारा रिजल्ट नहीं आया तो हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन फिर से करेंगे, और वो 12th ही करता रहेगा क्या? तो कई सारी चीज़ें हैं। फाइनल वन आएगा, नहीं आप एडमिशन ले लीजिए, प्रेशर तो है ना बच्चे के मन में कि 12th अभी नहीं हुआ, आप तो कह रहे हैं नहीं आप कहीं पर भी एडमिशन ले लीजिए, 12th का जब होगा तब देखा जाएगा, बट प्रेशर इज़ देयर ना। तो इसको आपको समझना है। और बहुत सारे लोगों की जो खुशी थी एग्ज़ाम कैंसिल होने के साथ, शायद बहुत सारे बच्चों की वो खुशी काफूर हो चुकी होगी। तो मेरा बस यही मानना है कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और जो कर सकते हैं ऑनलाइन पिटीशंस कोर्ट्स में भेजना,
या ट्विटर या कहीं किसी भी हैंडल से आप गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाएं कि कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है इसमें। थैंक यू।